पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन। उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं तो शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शरीर दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से। रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो, किचन की है। एक नियम बना लो साहब, थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा बुरा तो लगेगा रे, सीओर वाला महाराज वैसे भी बहुत कड़ला बोलता है, लोग कहते हैं हम थोड़ा कड़ला जरूर बोलते, पर निवेदन है आपसे, तुम अपनी मां को जरूर देखना है। वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुमन की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहनकर जाती है। किचन की है, पिट्टू कहां की है, वो तो सोचना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी के नर तूने मारा, खूब प्यार से लक्ष्य से घिस घिस के, खूब छोटा शैम्पू पाउडर लगा लगा के कब तक संभालोगे रे ये शरीर को, ये तो बताओ। कब तक 4 घंटे तक पार्लर वाले के यहाँ बैठे, वो धागे से न जाने क्या क्या करती रही, 4 घंटे लगा, कब तक संभालोगे, कब तक कलर घोल घोल के लगाते रहे, सोचे हम बुढ़े ही नहीं होंगे, कब तक, ये तो विचारो कब तक। और आखिरी में सारा शरीर ऐसा बड़ा रहा, पोता पोती को भी पास में नहीं जान देते, बेटे तक रोते दूर से, बहू में खड़ी होके रोती, यानी बेटियां गले लग लग रोती, अम्मा चली गई, सब धरा पड़ा रह गया। शरीर शरीर लाखों रुपए इसी पे बर्बाद कर दिए, किचन में भी चप्पल पहनी पड़ी है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना, और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना। जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है, घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी, ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है, कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे, गुरुजन को भोजन परोस रहे, ठाकुर जी की थाली बना रहे, ठाकुर जी का थाल लगा रहे, तो भी चप्पल है पांव।
तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? विचार तो करो महाराज। देह पड़ी रे जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरिना नहीं तो जीना। अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का, ये अन्नपूर्णे तू मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पे खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। काहे फैशन में मर जा रहे हैं। इधर भी ध्यान देना, शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है, ये माता का कटिभाग, ये दो चरण है जहां से पानी नीचे इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, बीच में एक मोटी सी, करें दर्शन, ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये अशोक सुंदरी का स्थान, किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। चंदन जहां अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर कहा भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, जिसको काया का रोग हो जाता है, बहुत सुंदर, काया सफेद हो जाती है या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है या नेत्रों के नीचे काला पना जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाए। चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या अशोक काली पड़ने लगती है। पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अशोक सुंदरी का ही। शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, कहा सोमवार जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पाती में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है। शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है। चर्म रोग की समाप्ति और उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की। चर्म रोग तक को मिटा देगी अशोक सुंदरी प्रमाण, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने, वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, श्रेष्ठता। सोमवार चर्म रोग तक को मिटा देगी अशोक सुंदरी। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार दे रहा है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें उसको अशोक सुंदरी का बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर जो प्याज उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की एक लोन पैसा देने से पहले एक लोन अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा ले और जिस व्यक्ति को पैसा उधार देना है उससे बात करके फिर उधार पैसा दे, वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी और पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है। अशोक सुंदरी के नाम प्रमाणिकता रहती है। पैसा देने से पहले एक लोन अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा ले और जिस व्यक्ति को पैसा उधार देना है उससे बात करके फिर उधार पैसा दे, वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी और पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रमाणिकता रहती है अशोक सुंदरी। सर्वश्रेष्ठ